आप सब लोगों की BFUHS की DHS पंजाब NHM एंड DRME की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा है कि बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है, तो अब बहुत जल्दी आपको इसी मंथ में ही वैकेंसी देखने को मिल जाएगी एंड तक, ठीक है। सो अपनी प्रिपरेशन को बेटू स्टार्ट कर दो। सो इसी चैनल पे आपको मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। 130 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 131 क्वेश्चन हम करेंगे। 131 क्वेश्चन हमने करना है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको कमेंट सेक्शन में पूछा था। क्लाइंट रिफ्यूज कर रहा है लाइफ सेविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने के लिए, तो नर्स उसको क्या कहेगी, है ना, कि उसको लाइफ सेविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलना है पर वो रिफ्यूज कर रहा है। तो अब क्या करना है, एथिक्स कमेटी इमीडिएटली आपको नोटिफाई करना है कि भाई पेशेंट मना कर रहा है, एक्सप्लेन करना है पेशेंट को रिस्क एंड रिस्पेक्ट करना है उसका डिसीजन, ठीक है, या फिर ऑब्टेन करना है कंसेंट फॉर फैमिली, या फिर एडमिनिस्टर करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसे रिस्क बता के रिस्पेक्ट करो पेशेंट को, बिकॉज इट इज़ द पेशेंट का ये क्या है, ये पेशेंट का राइट है बेटा, ठीक है, रिफ्यूज करना। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आज का नया क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। होगा क्लाइंट विथ फेशियल बर्न्स, singed nasal hairs, hoarseness as admitted, what is a priority nursing action। फेशियल बर्न हुआ है तो इन्होंने एरिया आपको बता दिया है कि फेस है, नेजल हेयर्स भी उसके सारे जल गए हैं, ठीक है, वॉइस में भी हॉर्सनेसनेस है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आप लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, ऑब्टेन चेस्ट एक्सरे, प्रिपेयर फॉर अर्ली इंट्यूबेशन, एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर। याद रखो, जब भी एयरवे कॉम्प्रोमाइज होता है बेटा, तो आपको याद रखना है कि अर्ली इंट्यूबेशन के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एयरवे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉम्प्रो माइज हो रहा है। और जब भी आप बर्न का क्वेश्चन देखो तो देखो कौन से एरिया पे बर्न हुआ है, ओके। चलो, विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट वर्जनिंग लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हुआ है, ये वाले साइड का, इसका जो हार्ट फेलियर हुआ है वो वर्ज हो रहा है। पेरिफेरल एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, क्रैकल इन लंग्स, वेट गेन इन ऑफ 1 kg। सो ऑब्वियसली मैंने हमेशा समझाया लेफ्ट से, एल से लेफ्ट और एल से ही लंग्स, ठीक है। तो इन दोनों में ही एल है। लंग्स की जब भी आपको सिम्टम्स दिखेंगे तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है, बाकी सारे जो सिम्टम्स दिखते हैं वो राइट साइड के हार्ट फेलियर है। ये भी राइट का, ये भी राइट का, ये भी राइट का, पर लंग्स का सिम्टम इज ऑलवेज अ लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है विच मेडिकेशन शुड नेवर बी गिवन आईवी पुश। कौन सी मेडिकेशन आईवी पुश नहीं दोगे, फ्रूसामाइड, पोटाशियम क्लोराइड, मॉर्फिन या फिर मेटारोप्रोलोल। सो इट इज़ अ पोटाशियम क्लोराइड, जिसको आप KCL भी कहते हो, बिकॉज ये कार्डियक अरेस्ट करवा देगी अगर आप इसे बहुत ज़्यादा जोर से देते हो। नेक्स्ट है विच सिम्टम इज मोस्ट कंसर्निंग इन क्लाइंट विद रीसेंट इस्चीमिक स्ट्रोक। अगर किसी को अभी अभी इस्चीमिक स्ट्रोक आया है, इस्चीमिक स्ट्रोक होता है कि ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से स्ट्रोक आया है, तो मोस्ट कंसर्निंग सिम्टम यहाँ पे क्लाइंट का क्या रहेगा, माइल्ड हेडेक, सडन डिक्रीज इन LOC, स्लर्ड स्पीच, वीकनेस ऑन वन साइड। तो इट इज़ अ एकदम से पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम होना इज द कंसर्निंग साइन फॉर द क्लाइंट। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बबलिंग इज नोटेड कॉन्टिन्यूसली इन अ वाटर सील चैम्बर ऑफ द चेस्ट ट्यूब, व्हाट डज इंडिकेट। सो जो वाटर सील चैम्बर है उसमें कॉन्टिन्यूसली आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, नॉर्मल फाइंडिंग, लंग री एक्सपेंशन, एयर लीकेज इन द सिस्टम, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। सो इट इज अ एयर लीकेज इन द सिस्टम। ऑब्वियसली देखो, कम इतने ज़्यादा बबल्स की इतनी ज़्यादा एयर कैसे आ सकती है, ठीक है, इट इज़ अ एयर लीकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले 7 फरवरी से न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, तो आप लोग जुड़ सकते हो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के बैच पे, नंबर पे कॉल मैसेज करके। ज़रा आप मेरे DHS के रिजल्ट देख लो एक बार, इस तरह के रैंक, इस तरह की सिलेक्शंस आपको नर्सिंग एग्जाम कंटेंट में ही देखने को मिल सकती है, और रिव्यूज़ भी देख सकते हो आप, ठीक है। हर एक चीज़ आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर रखी है मैंने, ठीक है, हर एक कंटेंट आपको मैं A1 देने वाली हूँ, ठीक है ना। सो आप लोग जुड़ सकते हो 7 फरवरी से प्रॉपरली मेरे साथ तैयारी, रैंक प्लस सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ज़रूर जुड़िएगा। 3 मंथ्स का बैच जो है वो कंप्लीट 1999 का है, और 6 मंथ्स का बैच है 3199 का। फुल थ्योरी करेंगे, जितनी भी MCQs है वो भी करने वाले हैं, टेस्ट भी होने वाले हैं, क्लासेस लाइव भी होंगी, प्लस उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। सो आने वाली वैकेंसीज के लिए अगर आपको MCQs और टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करने हैं तो 999 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन इन अ पोस्टपार्टम क्लाइंट। पोस्टपार्टम क्लाइंट में कौन सी इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है, लोकिया रूबरा 2 days पोस्टपार्टम, यूट्रस फॉर्म एट अम्बिलिकस, सैचुरेटिंग पैड एवरी 30 मिनट्स, माइल्ड पेरिनियल डिस्कम्फर्ट। तो ऑब्वियसली अगर हर 30 मिनट पे पैड भरी जा रहा है, सैचुरेट कर रहा है, सो दिस इज द साइन ऑफ
PPH, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है, विच साइन इज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन अ चाइल्ड। अर्ली इंडिकेटर कौन सा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन का चाइल्ड में? साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, नेजल फ्लेयरिंग, हाइपोटेंशन। सो इट इज़ अ नेजल फ्लेयरिंग। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में आया है, तो इसे याद रखो। नेक्स्ट है, क्लाइंट से आई फील लाइक माई लाइफ इज पॉइंटलेस। मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरी लाइफ पॉइंटलेस है। बेस्ट नर्स रिस्पॉन्स क्या रहेगा? यू शुडंट फील दैट वे. Why do you think that? Tell me more about how you are feeling. Other have it worsen than you. सो यहाँ पे अगर पेशेंट डिप्रेशन वाला लग रहा है हमें, तो अगर पेशेंट कह रहा है कि पॉइंटलेस है, तो उसकी हमें फीलिंग्स को एक्सपोज करवाना पड़ेगा। तो उससे बात करो कि टेल मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, पॉइंटलेस क्यों लग रहा है। क्लियर? चलो, विच ECG चेंज इज एसोसिएटेड विद हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया से कौन सा ECG चेंज है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सो दैट इज अ पीक्ड टी वेव, पीक्ड टी वेव। नेक्स्ट है, विच टास्क कैन द नर्स सेफली डेलीगेट टू द एक्सपीरियंस्ड अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सोनल। देखो, अनलाइसेंस्ड चाहे एक्सपीरियंस्ड हो चाहे ना हो, वो अनलाइसेंस्ड ही रहेगा, ठीक है। तो कौन सा दोगे उसे आप टास्क? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से जो राइट है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो। 7 फरवरी से ये रैंक प्लस सिलेक्शन वाले बैचेस शुरू हो रहे हैं। आने वाली वैकेंसीज के लिए नंबर आपके पास है, मेरे से क्वायरी कर सकते हो। आप सिलेक्शंस देख लो मेरी, आप रिव्यूज़ चेक कर लो बच्चों के जो उन्होंने खुद से शेयर किए हुए हैं। सब कुछ मैंने चैनल पे डाल रखा है और आप ज़रूर जुड़िएगा अगर आप तैयारी कर रहे हो और रह रहे हो। बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, मैम बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।